हर शिकारी कुछ न कुछ खाता है। इस वीडियो में हम खाली हाथ खाद्य श्रृंखला के सबसे नीचे से शुरू करके ऊपर तक बढ़ेंगे। ये शिकारी कितने बड़े हो सकते हैं जानने का बस एक ही तरीका है। ये और भी बुरा होने वाला है। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। दोस्तों, हम अभी इस द्वीप पर आए हैं और अगले 3 दिन जो भी जानवर पकड़ा जाएगा वो मेरी अगली पकड़ के लिए चारा बनेगा। हम छोटे जानवरों से शुरू कर धीरे धीरे बड़े जानवरों तक पहुँचेंगे। कौन जानता है इसकी कोई सीमा है या नहीं, हम जानेंगे। ये वे चीजें हैं जिनसे हम शुरुआत करने वाले हैं। मेरे पास मेरा मास्क है, मेरी मछेती है, एक साधारण साफ हैंडलाइन है और जाहिर है ये जबरदस्त चीज। हमारे पास यहाँ क्विक रिवाइव भी है और आप लोग जानते हैं कि हम इसे तभी लेंगे जब हम बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे। कौन जानता है कि हमें आखिर में किस तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। शायद कुछ ऐसे राक्षस जिन्हें आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। अब अगले कुछ दिनों में हम सबसे छोटे से सबसे बड़े समुद्री जानवरों तक फूड चेन में ऊपर बढ़ेंगे और कौन जानता है दिन के अंत में हमें क्या मिलेगा। लेकिन इतना ही नहीं है दोस्तों, मेरे पास यहाँ रहने के लिए खाना नहीं है, इसलिए हमें हर पकड़े गए जानवर से थोड़ा मांस लेना होगा ताकि मैं टिक सकूं। आओ सामान उठाते हैं, इस द्वीप की खोज शुरू करते हैं, कुछ चारा इकट्ठा करते हैं और मछली पकड़ना शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलो चलते हैं। दोस्तों, हम अभी अभी इस पथरीले टीले पर उतरे हैं और हम यहाँ आसपास कुछ चारा ढूंढ सकते हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सब कुछ इसी पानी के किनारे पर है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ज्वार बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। हमें वहाँ नीचे जाना होगा, कुछ चीजें इकट्ठा करनी होंगी और फिर सुरक्षित वापस आना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई तेज लहर न आए दोस्तों। लेकिन आप यही देख सकते हैं, वाह, ये बहुत फिसलन भरा है। यही तो हमें चाहिए। हमें यहाँ कुछ बड़े सीप मिल गए हैं। हम इनमें से कुछ इकट्ठा कर सकते हैं और इन्हें खोल सकते हैं। वो देखो, ठीक वही। अब मैंने आपसे कहा था कि जो भी मैं पकड़ता हूँ वो मेरे खाने का हिस्सा बनना चाहिए। हमें अपना पहला सीप मिल गया है, चलो इसे खा लेते हैं। उफ, इसमें नई खोले हैं। जानते हो, सीप में बहुत जिंक होता है जो मुझे थोड़ी देर बाद ताकत देगा। जब मैं उन मछलियों के बारे में सोचने लगता हूँ तो बस इतना कहूँगा कि नीचे कुछ होने लगता है और ये सब सीप की वजह से है। हम चारा के लिए और कुछ सीप इकट्ठा करेंगे। हमारे पास इनमें से कुछ और भी हैं। यहाँ बहुत घोंगे हैं जिन्हें चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें जेब में रख लेते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं कि इनसे कुछ बड़ा पकड़ सकते हैं या नहीं। चलो चलते हैं। हमने खोजी मोड में कुछ घोंगे इकट्ठा किए। अब इन्हें कुचलेंगे। इससे जानवर की खुशबू बाहर आएगी और फिर इन्हें हैंडलाइन पर लगाकर दूर समंदर में डाल सकेंगे। चलो इन घोंघों को कुचलते हैं। स्वर्ग में चैन से सो घोंघों। अधिकतर शेफ मसालों के साथ ऐसा ही करते हैं और हम द्वीपों पर घोंघों के साथ भी यही कर रहे हैं। उम्मीद है अच्छा खाना मिलेगा। दोस्तों, वो ऑयस्टर वो मेरी पसंदीदा चीज़ नहीं है इस धरती पर खाने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि इस चैलेंज के आखिर तक हमें कुछ ज़बरदस्त स्वादिष्ट मिल जाएगा। वही होगा परफेक्ट चारा जिसे हम अपनी हैंडलाइन पर लगा सकते हैं। मैंने घोंघे अपनी जेब में डाल लिए हैं। अब हम अपनी नाव तक तैरकर जाएंगे दोस्तों। इस पूरे चैलेंज के दौरान हम और गहराई में जाते रहेंगे जब तक कि हम सबसे बड़े जानवरों का पीछा नहीं करने लगते। ठीक है, अभी हम फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं और हमारे पास यहाँ कप्तान है। वो चैनल के ओजी हैं। आप लोग शायद उन्हें याद करते होंगे। और हम ये हैंडलाइन नीचे डालने वाले हैं उन घोंघों के साथ जो हमने इकट्ठा किए थे। भाई, क्या हमें यहाँ नीचे कुछ मछलियाँ मिल सकती हैं? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमने आखिरी में एक छोटा घोंघा पकड़ा था। अपग्रेड के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। अब हैंडलाइन नीचे डालते हैं, देखते हैं क्या पकड़ते हैं।
हमारे पास घोंगा है, हुक पर लगाते हैं। लो, ये नीचे जा रही है। ठीक है, हम नीचे तक पहुंच गए हैं। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कोई मछली मेरे हाथों से डोरी खींच ले और मैं झटका दूं। हमारे पास एक छोटा कांटा और छोटी घोंगा है। हमें यहाँ इंतजार और धैर्य रखना होगा। दोस्तों, सच कहूं तो मैं मछली पकड़ने या कम से कम हैंडलाइन फिशिंग में बहुत खराब हूं। तो मैं इन चीजों को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं और हर बार जब भी मुझे काटने का एहसास होता है मैं बस अपने पीछे झटका मार देता हूं। ये बहुत मजेदार है भाई। हे भगवान, यहाँ मछली का शरीर बहुत सख्त है और मैं किसी भी कुत्ते को नहीं फंसा पा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ ब्रेड के टुकड़े जैसा बेकार हूँ। ओह हे भगवान। मुझे भारीपन महसूस हो रहा है पर वजह नहीं पता। हाँ ठीक है, मुझे कुछ मिला है। कुछ भारी है दोस्तों। ये क्या है? कोई तरीका नहीं। मैंने सच में एक चिप्स का पैकेट तैरता हुआ पकड़ लिया। तुम मजाक कर रहे हो? ठीक है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्हें रद्द देते हैं और इसे वापस नीचे लाना होगा। उसे फिर ऊपर लुभाकर सीधा नीचे ले जाएंगे। यहाँ मुझे कुछ काटने की आवाजें आ रही हैं दोस्तों। हाँ हाँ, हमें एक मिल गया। हमें एक मिल गया। हमें एक मिल गया। क्या मिला? तुम रंग देख सकते हो? वो आ रहा है, उसे देखो। ये बिल्कुल सही है दोस्त। ठीक है, चलो उसे ऊपर लाते हैं। चलो उसे ऊपर लाते हैं। हमारे पास यहाँ एक छोटी सी मछली है। यह बिल्कुल सही रहेगा। हम इसे नीचे भेजेंगे और शायद हमें इससे थोड़ी बड़ी कोई चीज़ मिल जाए। हम गहरे पानी में है दोस्तों और हमारे पास सही रोशनी है। मैं यहीं इस मछली पकड़ने की छड़ी का इस्तेमाल करूंगा और इसे नीचे भेजूंगा। देखते हैं क्या मिलता है। मैं उसकी पीठ में कांटा लगाऊंगा और हम इसे नीचे भेज देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। चलो चलते हैं। हमने लाइव चारा डाल दिया है। वो तैर रही है और थोड़ी घायल है। अब देखते हैं इस रॉड पर क्या मिलता है। हमें काटने के निशान मिले पर बड़ी मछली अब तक नहीं फंसी। समय कम है। सूरज डूबने से पहले आखिरी मौका है। उंगलियां क्रॉस किए हैं। काट मिले। चलो यार, चलो। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ काटने के निशान मिले। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसे लाओ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या? यहाँ क्या चल रहा है? किसी चीज ने इसे जोर से झटका है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या आया और गिरा दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे पास बस यही है, तो हमें इसे वापस नीचे भेजना होगा। उम्मीद है हम कुछ बड़ा पकड़ पाएंगे। वो फिर नीचे जा रही है। देखेंगे क्या मिलता है। चारा लगभग खो गया, पर यह अच्छा संकेत है। कम से कम पता चला वहां कुछ है। कांटे लग रहे हैं, मुझे कांटे लग रहे हैं, मुझे कांटे लग रहे हैं, मुझे कांटे लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमें एक मिल गया। हमें एक मिल गया दोस्तों। ये अच्छा लग रहा है। हमें कुछ मिला है। हमें कुछ मिला है। क्या है ये? हाँ, हमें एक मिला। हमें एक मिला। हमें एक मिला। एक छोटा स्नैपर। एक छोटा स्नैपर। हाँ हाँ दोस्तों, हमने कर दिखाया। हमें सूर्यास्त के समय छोटी मछली से कुछ मिला है। हमने कर दिखाया यार। अभी इस पर रोशनी देखो। ये कमाल की लग रही है यार। बहुत सुंदर छोटी मछली। इसने भी जोरदार हमला किया। ये एक सुंदर छोटी एम्परर या स्नैपर जैसी मछली है। हमारे पास जिंदा चारा था जिसे नीचे डाला। शायद ये जनाब धीरे धीरे उसका नाश्ता कर रहे थे। ये सच में अपग्रेड है। हम फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं। जानवर बड़े हो रहे हैं और हम गहरे पानी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस जनाब से थोड़ा साशिमी काटूंगा जो हम कल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। मैं समुद्र में डाइव लगाने जा रहा हूँ। उम्मीद है अजीब जानवर मिलेंगे जिनका मांस सफेद होता है। देखते हैं इस बार भी वैसा है या नहीं। ये चाकू इस मछली के लिए बहुत बड़ा है।
लेकिन आप लोग चिंता मत करो, उम्मीद है कि ये हमारे द्वारा पकड़ी गई आखिरी मछली के लिए बिल्कुल सही काम करेगा। हमारे पास यहाँ एक खूबसूरत छोटी फिले है। यह चीज सचमुच 10 मिनट पहले तैर रही थी दोस्तों। यह अभी भी मेरे मुंह में फड़कती रहेगी। सफेद सशीमी। चलो इसे खा लेते हैं और पहले दिन खत्म करते हैं। हमारे पास प्रोटीन भी है। चले। वहाँ अंदर लड़कियां हैं। उप्स, वो अच्छी लड़की थी। सोया सॉस के साथ और अच्छा होता, लेकिन यही जरूरी प्रोटीन है। और आप लोग जानते हैं कि हम इस मछली का आधा हिस्सा कल के लिए बचा रहे हैं, क्योंकि कौन जानता है आगे क्या होगा। हम और आगे जा रहे हैं। हम बड़े जानवरों के लिए जा रहे हैं और मामला बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं आप लोगों से कल सुबह जल्दी मिलूंगा। चलो चलते हैं। ये दूसरा दिन है दोस्तों, और हमारे पास कल की मछली है। हमने थोड़ा मांस निकाल लिया है, बाकी हिस्सा चुम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जब पोल स्पीयर लेकर तटीय रीफ्स जाएंगे। आप लोगों ने देखा था कि कल हम रॉड से मछली पकड़ रहे थे, लेकिन अब हमने उसे बदल दिया है। और दोस्तों, आज हमें बड़े जानवर पकड़ने हैं। अब माहौल गर्म होने वाला है और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हम पानी के नीचे कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो आपको चौंका देंगी। तो हमारे पास यहाँ मछली है दोस्तों, लेकिन हमें बहुत ध्यान से सोचना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम शायद इसे ट्यूब में डाल सकते हैं। हम इस साइड पर फिश फिलेट को ट्यूब में डालेंगे। जैसे जैसे वो पानी के बहाव के साथ नीचे जाएगा, उम्मीद है कुछ बड़े जानवर देखने आएंगे कि पानी में क्या चारा बह रहा है। फिर मैं पोल स्पीयर लेकर नीचे तैरूंगा और उम्मीद है उससे बड़ी मछली पकड़ पाएंगे। यही गेम प्लान है, लेकिन पानी में कुछ भी हो सकता है। कप्तान के पास चले और गहराई में जाएं। बड़े जानवर आ रहे हैं। हम अभी अभी यहीं आकर रुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ खूबसूरत तटीय इलाके हैं। हमारे आसपास रीफ है और हम पानी में कूदने वाले हैं। हमें इससे बड़ी प्रजाति पकड़नी है, वही मेरा अगला चारा बनेगा। पता नहीं आज क्या मिलेगा, लेकिन मैं उत्साहित हूँ। चलिए पानी में चलते हैं।
दोस्तों, हमने कर दिखाया यार। इसे हम लंबी जीभ कहते हैं। ये लगभग मगरमच्छ मछली जैसी है। इसके दांतों को देखो। और ये बंदा इसलिए आया क्योंकि इसे असल में कल हमने रॉड पर जो मछली पकड़ी थी उसकी गंध आ गई थी। ये जानवर सतह के साथ साथ चलते हैं और ये सच में सतह पर फिसलते हैं और लगभग गरीब आदमी के मार्लिन जैसे होते हैं। तो इनके पास ये चोंच होती है और ये बिल्कुल मगरमच्छ जैसी होती है। ये क्या करते हैं कि ये अपने शिकार पर झपटते हैं और फिर उसे चबाते हैं और फिर उसे अपने मुंह में वापस खींच लेते हैं। ये ऊपर से पूरी तरह काले होते हैं और नीचे से हल्के रंग के होते हैं और इससे वे किसी भी जानवर के लिए जो ऊपर से उन्हें देख रहा हो छाया में छुप जाते हैं और जब कोई नीचे से सूरज की तरफ देखता है तो हल्के दिखते हैं। जब हम इस जानवर को पकाते हैं तो इसकी हड्डियों का ढांचा बहुत ही अनोखा होता है और मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें इस बीच पर आग जलानी होगी। इस मांस का थोड़ा हिस्सा बाद में राक्षस को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब इन द्वीपों पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत सारा बहता हुआ लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एकदम सही है। वो क्या है? वो बच्चे की नैपी है। हम नहीं चाहते कि वो आग के पास हो। हम इसे जलाएंगे। हमें अभी थोड़ा प्रोटीन चाहिए क्योंकि पता नहीं कल किन जानवरों से सामना होगा। हमने आग जला दी है। सब लोग जाकर डाल दो। अभी कमेंट्स में पक रहा है। वाह, मैं इस मछली को पकाने को बेताब हूं। हमें इसे अच्छे से साफ करना है और सोच समझकर चुनना है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा कल बड़ी मछली लाने में लगेगा। लेकिन मुझे खाना भी चाहिए। ये मछली सच में एकदम परफेक्ट है। ये एक चमकती हुई चांदी की छड़ जैसी है। तो मैं सोच रहा हूं कि हम शायद इसका आधा हिस्सा यहीं इस्तेमाल कर ले। ये निचला हिस्सा, अब इस जानवर का बाकी हिस्सा। दोस्तों, ये हमारा खाना होगा। हम जल्दी से इसकी अटड़ियाँ निकाल लेंगे और फिर ये सीधा आग पर पकाने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, ये सब अटड़ियाँ हैं। इनमें से कुछ नहीं चाहिए। इसे हटा दो। हम इसे धो देंगे। ये सीधा आग पर पकाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो हमने अपनी मछली को सीधा आग पर रख दिया है। इसे देखो और ये यही धीरे धीरे पक जाएगी। हे भगवान, बीफ के साथ शानदार लग रही है। देखो, हमने मछली को अभी पकने के लिए रख दिया है आदिम तरीके से आग पर। आज का दिन कमाल का था दोस्तों, लेकिन अभी से हम देखेंगे कि हम सच में कितना बड़ा शिकार कर सकते हैं। हम सबसे बेहतरीन चारा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कल इस मछली को गहरे नीले समंदर में ले जाएंगे। क्या होगा पता नहीं। मैं उत्साहित और थोड़ा नर्वस हूँ, पर इंतजार का रोमांच है। शायद कुछ दैत्य आने वाले हैं। मछली बहुत खूबसूरत है, आग पर भुनी हुई। चलो इसे उतारते हैं। ओह हाँ, इसे देखो। हे भगवान, इसे देखो। ये सचमुच सुनहरा है। मैंने कभी इसे सीधे आग पर नहीं पकाया। ये बड़ी है, लेकिन मैंने इसके कंकालों के बारे में अजीब बातें सुनी हैं और छोटे आकार में भी देखा है। वो देखो, वही। दोस्त, दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। मैंने अभी अभी वहां से थोड़ा सा मांस निकाला है और इसमें थोड़ा सा चारकोल का स्वाद भी आ गया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूरी ईमानदारी से बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है। मांस अच्छा और सफेद है। इसमें कोई अजीब स्वाद ज्यादा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से अब तक की सबसे बेहतरीन मछली नहीं है जो मैंने खाई हो। इसमें थोड़ा सा धातु जैसा स्वाद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी शिकायत नहीं कर रहा हूं। मुझे जितना हो सके प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कल हम एक जबरदस्त राक्षस का पीछा करने वाले हैं। उसका कंकाल सचमुच नीला है और मैं इसे खा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि कल हमारा बहुत बड़ा दिन है। हमारे पास एकदम सही चारा है और मैं आपसे सुबह जल्दी मिलूंगा। हम एक राक्षस का पीछा कर रहे हैं। तब मिलते हैं दोस्तों। आप सभी को सुप्रभात। और अभी तीसरा दिन है और आपने देखा कि कल हमारा डाइविंग का दिन बहुत शानदार था। दोस्तों,
आज हम उसी चारे का इस्तेमाल करेंगे और उसे धरती के सबसे जबरदस्त रिफ्स के आसपास खींचते हुए ले जाएंगे। और आज का दिन थोड़ा डरावना होने वाला है दोस्तों। हम अब उन बड़े जानवरों की ओर बढ़ रहे हैं जो खतरनाक होते हैं, और ये बिल्कुल सही है कि इस चुनौती को पूरा करने के लिए मैं सबसे खतरनाक इंसानों में से एक को लेकर आया हूँ जो मेरी मदद करेंगे। आइए लेजेंड, मेरे साथ है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। हे भगवान, उसके पास है, पकड़ लिया है, चलो। अगर आपको मुश्किलें मिलती हैं, अगर आप खुद को फिर से खड़ा करते हैं, तो चाहे नतीजा कुछ भी हो, ये आपको और मजबूत बनाएगा। सच कहूँ तो यही एक सच्चे चैंपियन की पहचान है। अब आते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जो डिवीजन के सबसे खतरनाक लोगों में से एक हैं। मुझे उम्मीद है लोग ऐसा सोचते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पता नहीं मैं सही हूँ या लोग गलत। यूएफसी विश्व चैंपियन मेरे साथ इस चैलेंज को खत्म करने आएंगे। भाई, आज हम डरावने जोन में जा रहे हैं। हम ये चैलेंज कर रहे हैं जिसमें जो भी मैं पकड़ूं वही मेरा चारा है। आज हमें कुछ बड़े जानवर पकड़ने हैं। कल मैंने लगभग इतने बड़े कुछ अच्छे खासे जानवर पकड़े, पर आज हमें कुछ दैत्याकार जानवर पकड़ने हैं। ठीक है, मैं समय पर बाहर आया हूँ। पता नहीं ये अच्छा है या बुरा। ये अच्छा लग रहा है, बड़ी मछली। हाँ लेकिन हो सकता है उसी समय ये दर्दनाक भी हो सकता है। हाँ, ये खतरनाक होगा भाई। इस चैलेंज के आखिर तक मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारी लाइन में कुछ बहुत ही विशाल फंसा होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे संभालते हो। चलो देखते हैं हम कैसे करते हैं। हम अपना चारा वहां डालने वाले हैं, फिर रीफ के चारों ओर घूमना शुरू करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि हमें कुछ बड़ा मिलेगा। फिर हम उसका इस्तेमाल कर आपको टॉर्चर चैम्बर ले जाएंगे। उम्मीद है रीफ में कोई बड़ा राक्षस मिलेगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। लड़कों, हमें डबल मिला है। ठीक है, तुम लोग जानते हो कि हम अभी फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं। मैं फंस गया हूँ और वोल्क्स भी मेरे ठीक पीछे फंस गया है। तुम्हें दोहरी समस्या है, कैसा लग रहा है? अच्छा था दोस्त, क्या चल रहा है? हम सिर्फ मरे हुए चारे के साथ घूम रहे हैं। देखना है उसने कैसे पकड़ा। इसे देखो, ये भाग रहा है, भाग रहा है। वूहू वूहू, हमें मिल गया। हमने कर दिखाया लड़कों। चलो उसे उठाओ, डबल करते हैं। चलो लो, शुरू हो गया। दोस्त, तुम्हें सबसे खतरनाक जानवर पकड़ने के लिए कूदने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हुक में बड़ी स्पेनिश मैकरल है। मैंने अभी पीछे छोटी पकड़ी है, एस्टन ईलेंस। ये वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा महसूस हो रहा है? मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने काफी अच्छा खाया, फिर सब कुछ बस शुरू हो गया। यही तो हो रहा है। लो चलो चलो। वाह, अच्छा किया, अच्छा किया। चलो। लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया, हो गया, लो हो गया। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये शानदार था। मैं और वोल्क, हम दोनों की मछली ठीक एक ही समय पर फंसी और हमें बड़ी स्पेनिश मैकरल मछलियां मिली। दोस्तों, चुनौती यही खत्म नहीं होती। ये मछलियां बड़ी है, लेकिन हम और भी बड़ी मछली पकड़ेंगे। ठीक है, ये मजेदार था। अब तो और भी धमाल होने वाला है। अब तो और भी धमाल होने वाला है। अब तो सच में बहुत धमाल होने वाला है। ये खाने में कमाल के हैं और जाहिर है हम इनका थोड़ा सा साशिमी काटने वाले हैं। फिर हम इसकी हड्डी नीचे किसी बड़े शिकारी के लिए डालेंगे। अभी अभी हमारी स्पेनिश मैकरल ट्रोलिंग पर जबरदस्त सेशन हुआ है और हमने कुछ शानदार मांस काटा है। इससे अच्छा मांस नहीं मिलता, ताजा और बढ़िया है। थोड़ा सशीमी काटो, ना ज्यादा मोटा ना पतला रखो। इसकी सही चौड़ाई ढूंढो। हाँ, शायद बस सोया सॉस, वसाबी। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम मुझे वहाँ ले चलो भाई। ठीक है, चलो करते हैं। बस इतना ही, आराम से और आसानी से। मेरे पास पहले से ही एक अच्छी लाइन है जिसे मैं फॉलो करने वाला हूँ। मुझे लगता है ये परफेक्ट है। जाहिर है हमारे पास यहाँ पहले से ही एक अच्छा परफेक्ट कट है। ये काफी अच्छे आकार में है। खून का थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया है, जाहिर है चमड़ी भी हटा दी है, और अब हम बस इसे काट रहे हैं। ये हमारे लिए परफेक्ट स्नैक होने वाला है दोस्तों। इससे पहले कि हम बाद में उस मॉन्स्टर का पीछा करें, भाई मुझे दिखाओ कि तुम इसे कैसे तैयार करोगे। लोगों को वसाबी मेयोनेज़ पसंद ना आए तो भी मुझे साशिमी सोया सॉस और वसाबी के साथ ही सबसे अच्छा लगता है। मैं साइड में थोड़ा वसाबी मेयो रखूंगा, लेकिन खुद नहीं मिलाऊंगा। लोग अपनी पसंद से खाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ वहीं पे डाल लो। हाँ, सब कुछ डाल दो। ठीक है, मुझे इसमें अच्छी सी मात्रा में निचोड़ने दो। मुझे अपनी सोया सॉस पसंद है और मुझे अपनी वसाबी पसंद है, बस यही।
हो गया। चीयर्स भाई, ये हमारा खाना है, इससे पहले कि हम उस राक्षस का पीछा करें। चलो। खूबसूरत। मुझे उनमें से एक और लेना पड़ेगा। तुम्हें अभी ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि हम इस जानवर के बचे हुए हिस्से के साथ समुद्र के राजा के पीछे जा रहे हैं। तैयार हो? मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। दोस्तों, अभी हमारे अंदर जोश है और हमारे पास है मॉन्स्टर चारा और बड़ी रॉड और रील। दोस्तों, यही हम धरती के सबसे खतरनाक आदमी की सीमाएं परखते हैं, उन खतरनाक जानवरों के साथ जो गहरे नीले समंदर में मिलते हैं। तैयार हो बोल्ट? मुझे लगता है मैं तैयार हूँ और आजमाने जा रहा हूँ। अच्छा है, हमारे पास खाने को है और थोड़ी ऊर्जा भी है। अब अच्छे से कोशिश करेंगे। यही है जिसे हम नीचे छोड़ रहे हैं। हम गहरे समंदर के राक्षस पकड़ने जा रहे हैं और बोल्ट को डेथ चेयर में बैठाएंगे। अब वक्त है राक्षस पकड़ने का। ठीक है, चलो करते हैं, चलो करते हैं। चलो चले। हमने चारा लगा लिया है। वोल्क, उम्मीद है तुम तैयार हो। सिर्फ कोई बड़ा ही इसे पकड़ सकता है। शुभकामनाएं भाई। वो यही है भाई। हवा में है दोस्त। ठीक है, शुरू हो जाओ दोस्त। ठीक है। सुनो दोस्त, हम ये करने वाले हैं। लड़कों, क्या तुमने वो सुना? ये भारी आवाज है। उम्मीद है तुम तैयार हो दोस्त। तुम मौत की कुर्सी पर बैठने वाले हो। ठीक है, टॉर्चर चैम्बर, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। वो अभी खुद को इस कुर्सी पर बैठाने जा रहा है। लो शुरू करते हैं। समय आ गया है भाई। हम इस रॉड को नाव से बांधेंगे टॉर्चर चैम्बर में। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है। ये और भी खराब होगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। ये जानवर कभी हार नहीं मानते और हमेशा चलते रहते हैं। वोल्क, आप क्या कर रहे हैं? आप बस आगे की ओर झूल रहे हैं और हाँ, इसे जितना हो सके ऊपर खींचना है। और क्या आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं? आपको लगता है आप जीत रहे हैं, फिर ये ऐसा कर देता है। ये तो गोली भी नहीं थी। आओ ना। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमारे चारे पर पहली बार कोई बड़ा जानवर आया। बॉब, वहाँ क्या हुआ? मुझे नहीं पता, शायद मैंने कुछ किया हो। मैं पक्का नहीं कह सकता। क्या ये मेरी वजह से हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। देखते हैं क्या हुआ, देखते हैं क्या होता है। इसमें अब कोई चारा नहीं बचा है, ये तो तय है। मेरी पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन मैं तो वैसे भी बस वार्म अप करना चाहता था। हम बस इन्हें तैयार करना चाहते थे ताकि सबको एक साथ अंदर ला सकें। देखो दोस्तों, यही हुक के पास की मजबूत लाइन है। ये जानवर कितने ताकतवर हैं। ये तार मोड़ रहे हैं। किस्मत से मैं और वोल्क ने 2 मछलियां पकड़ ली। अब एक और चारा डाल सकते हैं। वो तो सिर्फ वार्म अप था। अब असली मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं तैयार हूँ। किस्मत से वो वाला ज्यादा देर तक नहीं चला, तो मेरे पास अभी भी थोड़ी एनर्जी बची है, लेकिन ये वाला शायद बहुत जल्दी हो जाए। तुम लोग जानते हो कि हम आखिरी चुनौती पर हैं और वोल्क, तुम्हें जितनी ताकत हो सके उतनी चाहिए होगी दोस्त, क्योंकि अब हम एक दानव के पीछे जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। इसे हम क्विक रिवाइव हाई टेस्ट एनर्जी कहते हैं। लो, ये रहा, इसे अंदर ले लो। वो हाई टेस्ट एनर्जी लो। मैं एक और को नहीं खूंगा। चलो चलो। चलो। हमारा मुख्य इवेंट अभी लोड हो रहा है। वोल्क, मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो दोस्त। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं चलो तुम्हें अंदर ले चलते हैं दोस्त। हम तुम्हें टॉर्चर चैम्बर में ले जा रहे हैं। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। अरे 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 नहीं, अरे बढ़िया, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ओह, ये चुनौती का आखिरी हिस्सा है दोस्त। सबसे बड़ा यही है। देखो वो कौन सी रॉड और रील इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। चलो वोल्क, सबसे खतरनाक आदमी बनाम सबसे खतरनाक आदमी, शुरू करें यहीं पर। मैं अभी इसके अंदर नहीं जाऊंगा। शायद वो वहीं बैठा सोच रहा है ये मेरे मुंह में क्या है, और फिर वो बस अचानक पूरी ताकत लगा देगा। जाओ। अरे क्रैकन, हमने उसे पकड़ लिया। शायद नहीं,
और लो हो गया, लो शुरू हो गया, लो शुरू हो गया। हे भगवान, देखो कितना बड़ा बुल शार्क है। दोस्तों, हमारे पास एक दैत्य बुआ है। हाँ बॉस। शांत रहो, हमारे पास है, हमारे पास है। ओह भाई, ओह तुम मास्टर हो, है ना? वूहू वूहू। अच्छा, मिल गया, मिल गया। अच्छा, वही है। हाँ हम ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास एक विशाल बुल शार्क है और भाई अब हमें बस एक ही काम करना है और वो है इसके साथ सीधे पानी में उतरना। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन मैं करूंगा। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, हम अंदर जा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ लड़कों? वो देखो दोस्तों, वो एक विशाल बुल शार्क है। बस उसके सिर से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, हेडबट कर सकती है। वो देखो दोस्त, ये करीब 2.5 मीटर लंबी बुल शार्क है। वूहू! और हमने कर दिखाया दोस्तों, हमने गहराइयों के राक्षस को पकड़ लिया है, इस ग्रह के सबसे खतरनाक आदमी के साथ। चलो चलते हैं। हाँ। वूहू! हम आप सब से अगले एपिसोड में मिलेंगे। चलिए, वूहू! मुझे बख्श दो।